पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, तो सब की सब लड़कियां क्या वो सिक्योर हैं? नहीं। एक खातून की एक सिक्योरिटी है, वो एक बुर्के पर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अब हमारी हरकतें इतनी खराब है। अला बुर्का जो है, पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। हम दोगले हैं। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? इतने लोग खड़े हैं, इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ। मसले का हल ये नहीं है कि जबरदस्ती आप ढांप दो। आप इस पर कब काम करना है? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? वो तो औरत ही खराब है, उस पर तो हमारा हक बन गया। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, ईमान किसी और का खराब हो रहा है, पर्दा किसी और पे डाली जा रहा है। अब खुदा के वास्ते औरत को भी छोड़ दें। सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है। आपके दिल में हलचल नहीं होती है? इतना हेल इज दिस। उनकी एक बेटी है, बाया पहनती है, एक नहीं पहनती है। क्या वो उस चीज को महसूस करेगी? नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में सच बोलना कितना बड़ा गुनाह है। यहाँ पर 75% लोग हम अनपढ़ हैं और उस पर भी अगर एक लड़की हो करके पाकिस्तान का सच बताए तो महा गुनाह है। और दोस्तों, वैसे जगह पर जहाँ पर 50 मर्द खड़े हो, उसके बीच में सिंगल एक लड़की कुछ ऐसी बातें कह दे कि पाकिस्तानियों का मुंह वहीं पर बंद हो जाए। जहाँ पर मर्दों को हिम्मत नहीं होता कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कुछ बोले, जहाँ पर बात बात पे फतवा लगता हो। ये वाहिद मुल्क है जहाँ इतने फतवे लगते हैं। सर तन से जुदा करने का नारा लगते हो। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ईरान में एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया, और दोस्तों अभी स्विट्जरलैंड ने भी ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिया। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी शेरनी क्या क्या बोली वहाँ पर पाकिस्तानियों को। जी क्या कहना चाहेंगी एज ए गर्ल? अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड में नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगी? हमारे पाकिस्तानियों की ना ये आदत है, अल्लाह हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने SOPs होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, हम अपनी मर्जी से जिएं। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है। पाकिस्तानी है ही गंदे। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाए, हम कहते हैं हम तो राट हैं। सॉरी टू से हमारी हरकतें इतनी खराब है। अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी है, यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये आप ऐसा ना रहे। आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गारमेंट्स में या मिनी स्कर्ट्स में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर नहीं है, हर मुल्क का अपना कल्चर है। जो मेजर इशू है जी, बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारी नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर। इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितनी भी लड़कियाँ जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियाँ अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही है, जैसे भी कर रही है, अपनी विल से कर रही है, किसी और की विल से कर रही है, फिर भी क्या वो सिक्योर है? नहीं। क्यों? पाकिस्तानी है ही गंदे। आप लोगों से सवाल है, हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं? यार ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियाँ, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती। बहुत अच्छा, वेल डन। नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से, आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना? उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया? आप बुर्के की अगर बात करें ना, तो काला बुर्का जो है, पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बरसगीर का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आज से 40-50 साल पहले ये कल्चर यहाँ आज से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, शाह फैसल के दौर में, तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, और बेरोजगारी को हमें जबरी। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे। ठीक है, फिर हम सऊदिया की तरफ चले गए। हम सऊदिया की तरफ चले गए। ठीक है, सऊदिया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई। ठीक है, मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? सॉरी टू से हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इनमें से पूछें, इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ वो पहनती थी काला बुर्का?
ठीक है। वो कैसे पर्दा करती थी? वो कैसे करती थी? और वो हिरास होती थी, मुझे बताएं। अच्छा। नहीं पहनती थी वो काला बुर्का, पर तब हिरासमेंट के इतने केसेस भी नहीं थे। ठीक हो गया। ऐसा क्या है भाई कि आपको पूरी दुनिया में ओवरऑल फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है, उसके बावजूद ठीक है। वर्ल्ड वाइड ही हिरासमेंट के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी लड़कियों की है। नहीं, सारी जिम्मेदारी मेल्स की है, मेल की जितनी दोनों की होनी चाहिए, लेकिन जो उनके सबमेंट है, बहने ठीक है। हैं, बीवी है उनकी, बेटी ठीक है। है, उनको घर से मोटिवेट करे ताकि वो बाहर निकले तो बापर्दा होके निकले, ठीक है। किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, ठीक है, पर्दा लेके करें। पर्दा लेके निकले, इससे एक पॉजिटिव शहरी होने का ठीक है। सबूत मिलेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। हाँ। कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। ठीक हो गया। ठीक है, अपने घरों में वो बता तक नहीं सकती कि किस हद तक उनको जिल्लत, रुसवाई और कितना टॉर्चर वो लोग बर्दाश्त करती हैं। वो फोर्सफुली दो चीजें आप कभी भी नहीं करवा सकते। क्या क्या? ना फोर्सफुली आप किसी के अंदर ईमान को इंजेक्ट कर सकते हैं, ना फोर्सफुली किसी शख्स को आप कायल कर सकते हैं कि मुझसे मोहब्बत कर लो। ठीक है। दो चीजें फोर्सफुली कभी भी नहीं होती। बात तो सही है। ईरान में यूनिवर्सिटीज में फोर्सफुली ड्रेस कोड को जो है अप्लाई करवाया जाता है स्टूडेंट से। नकाब करना आपने है। नकाब करना है, आपने बुर्का पहन के आना है। ठीक है। आपने पर्दा कराने के चक्कर में अगले बंदे को इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया। ठीक है। आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन आपका तरीका इतना गलत है कि उस बंदी ने वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया के अंदर, वो इतना तंग आ गई, इतना बेजार आ गई, जिसने प्रोटेस्ट के तौर पे वो अपने इनर गारमेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी में आई, उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड ठीक है। करवाया। मसले का हल ये नहीं है कि जबरदस्ती आप ढांप दो, आप मुंह दबा दो, वो कर दो। इस पर कब काम करना है? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पे हर दूसरा खड़ा शख्स रहेगा जो पता ना करे, उसकी गलती है और ये बनता है कि उसको हिरास किया जाए। वो तो औरत ही खराब है, उस पर तो हमारा हक बन गया है, क्योंकि वो खुद घर से बाहर ऐसे निकल आई है, उसने अपने आप को पेश कर दिया। बहन का एक जवाब देना है। जी जी जरूर जरूर। बहन ने दोनों ये साइड कहा है हाँ। कि बुरखे का इस्लाम में नहीं है। अच्छा। बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का ये काला बुरका नहीं, सिर्फ एक पर्दे का बोला गया आगे पर्दा करें। है। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा ठीक है। अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला आपकी नहीं। मर्जी अब सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, अच्छा आपके दिल में हलचल नहीं होती है? What the hell is this? उनकी एक बेटी अबाया पहनती है, एक नहीं पहनती है। ठीक है। लेकिन इंसान की इज्जत इंसान के दिल में होती है। ये लाजमी नहीं है कि वो पर्दे में होगी तो वो ठीक होगी, विदाउट पर्दे में होगी तो वो। हमारे यहाँ से खड़े कोई एक आधा बुजुर्ग होगा जो बता सकेगा कि भाई हमारे हमारा- अब्बा या अम्मा के दौर में ये ड्रेसिंग सेंस, ये ड्रेसिंग स्टाइल हुआ करता था। हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, ठीक है। फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है। क्योंकि हम दोगले हैं। हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं ठीक है। कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछो किधर जाना है, वो कहेगा किधर यार जाना है। रमजानी ड्रेस पहना है, ये जैसे भाई हैं, ये भाई हैं, इन्होंने, मैं अपनी भी बात करता हूँ, पैंट शर्ट पहनी है। ये 5 लोगों में से सिर्फ एक भाई ने शलवार कमीज पहनी है, मोस्टली ने पैंट शर्ट पहनी है। यानी उस अगर उनके ऊपर कोई इशू नहीं, कोई फतवा नहीं दराजे, लेकिन ये है कि अगर लड़कियों में से कोई ऐसा करेगा तो वो गलत है। क्या कहना चाहिए? गलत है। वो इस तरह से बाहर निकलेंगी तो इनका ईमान खराब होगा। अच्छा। तो वो तो लड़कियों की गलती है ना, वो इनकी गलती थोड़ी ना है। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, ठीक है। ईमान किसी और का खराब हो रहा है, अच्छा। गुनाह की तरफ कोई और इर्तिकाब कर रहा है और बंदा किसी और पे डाली जा रहा है। खुदा के वास्ते औरत को भी छोड़ दें कि मैं यहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। ठीक है। यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है। बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गल वाला वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा बड़ा क्लियर कर वायरल दूं कि हुआ था। अल्लाह अकबर कल जी यार इंडिया भाई- में निकाह पे पाबंदी, बाई पे पाबंदी लगा दी। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी क्या थी? पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाँ। लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए ठीक है। हैं, मैंने भी दिए हुए हैं। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। यहाँ भी ये कानून है क्या? कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उकल मार के नहीं बैठेगी। अब बड़ी सख्त बातें करी है ना, आपके ऊपर फतवा लग गया, आपके डर नहीं लगता? के बिल्कुल नहीं, अच्छा, डर नहीं लगता? मैंने कोई झूठी बात नहीं ठीक की। है। खातून की सिक्योरिटी हाँ। वो एक बुर्के पर डिपेंडेंट क्यों है? यहाँ पर 75% लोग हम अनपढ़ हैं। बताओ। ठीक है, ये एक सवाल है। आप खुद को इतना सेफ क्यों नहीं बना रहे? क्या समझिए पाकिस्तान में आने वाले टाइम पे चेंज आ जाएगा अगर आप जैसे लोग बात करेंगे तो? मेरे जैसे लोग हैं, अच्छा। ठीक है, और बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे खड़े हुए अपने हर भाई से एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये Respect- तवक्को करती respect करती है। हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं तवक्को करती हूँ आप सबसे कि कम से कम आप लोगों से हमारे माशरे की किसी लड़की को कोई मसला नहीं होगा, कोई क्लैपिंग हो खतरा जाए, नहीं होगा। क्लैपिंग हो जाए। आपने देखा कि एक अकेली लड़की 50 मर्दों के बीच में खड़ी रह करके जो जवाब दी भाई, हैट्स ऑफ, दाद देना पड़ेगा भाई।
पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बात बात में सर तन से जुदा करने की बात होती हो, डाला आता हो उठा कर ले जाता हो, जो 10 साल तक उस व्यक्ति को कुछ अता पता नहीं चलता, वहाँ पर एक लड़की खड़ी होकर के इतने सारे मर्दों को क्या जवाब दी भाई साहब। दोस्तों आप क्या राय रखते हैं अंबर हाशमी पर और पाकिस्तान पर और उनके विचार पर, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद।